हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सभी इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां के पुलिस अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया है। और इस बात पर कार्यकर्ताओं में और पुलिस के अधिकारियों में इस बात को लेकर हंगामा भी हो चुका है, क्योंकि वह पुलिस के अधिकारी जो थे वहाँ पर वह कहते हैं कि आप ये सारा सामान हमें दे दें, हम खुद लोगों तक पहुंचा देंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार की राजनीति न खेलें। जिस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क जाते हैं और वह कहते हैं कि अगर वही बीजेपी के लोग, जो सरकार के लोग हैं, वह लोग यहाँ पर आकर राहत सामग्री पहुंचा सकते हैं तो आखिर हम क्यों नहीं। और हम लोग तो अपने हाथों से ही यह सभी राहत का सामान वह लोगों तक पहुँचाएँगे। अब इसी बात को लेकर पुलिस के अधिकारियों और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बहुत देर तक हंगामा चलता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। अब बता दें आपको कि प्रयागराज में करीब 200 से अधिक गांव वह बाढ़ से पीड़ित हैं और यहां पर राहत शिविरों में किसी भी प्रकार का लोगों की मदद के लिए किसी भी प्रकार का सामान नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं सिर्फ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वह अपना काम कर रही है, लोगों को बचाने में लगी हुई है, लेकिन लोगों तक राहत सामग्री किसी भी प्रकार की नहीं पहुंच रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार वह दावे कर रही है कि वहां पर सभी प्रकार की लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन सिर्फ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ही अपना काम कर रही है। बाकी लोगों तक किसी भी प्रकार का ना तो उनके पास खाने की व्यवस्थाएं पहुंच रही है और ना ही किसी भी प्रकार का उनके पास राहत सामग्री पहुंच रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अपने कार्यकर्ताओं से अपील की गई थी कि आप लोग अपने क्षमता अनुसार वहाँ लोगों तक राहत सामग्री पहुँचाएं और लोगों की आर्थिक मदद करें। इसी पर समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ एक नेता संदीप यादव यह वहाँ पर पहुँचते हैं और नाव से जाकर हर एक गांव में लोगों तक राहत की सामग्री पहुँचाते हैं, जिसमें कि फल फ्रूट्स और मिल्क पाउडर यह सब वो लोगों तक वो लोग पहुंचाते हैं। अब जिस पर कि वहाँ पुलिस के अधिकारी इस बात पर भी रोक लगा देते हैं और वह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संदीप यादव को यह सब सामान वहाँ बांटने से मना करते हैं, जिस पर कि संदीप यादव कहते हैं कि वही दूसरी पार्टी वाले आकर यहाँ पर यह सब सामान बांट सकते हैं तो हम क्यों नहीं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि आप यही सामान हमें दे दें, हम खुद लोगों तक पहुँचा देंगे, बाकी यहाँ पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक खेल न खेले, यहाँ पर यह सब करना अलाउ नहीं है। अब इसी पर संदीप यादव वह धरने पर बैठ जाते हैं और उनका कहना है कि हम तो यह सारा सामान खुद अपने हाथों से ही बांटेंगे। वहीं इस पूरी घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया गया है और वही वह लोग उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहते हैं कि प्रयागराज में बाढ़ से पीड़ित करीब 200 से अधिक गांव इस मुसीबत की घड़ी में जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार का और प्रशासन का वहाँ किसी भी प्रकार से लोगों को कोई भी मदद नहीं पहुंचाया जा रहा है। ना ही उनके पास खाने की सामग्री पहुंचाई जा रही है और ना ही वहाँ पानी निकालने की और बिजली व्यवस्था ठीक करने की कोई भी उम्मीद लग रही है। अब जिस पर कि अखिलेश यादव के अपील के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पहुँच रहे हैं और लोगों तक खाने पीने की सामग्री पहुंचा रहे हैं। इस पर भी सरकार को दिक्कत हो रहा है और वह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने पर रोकते हैं। खुद तो वह लोग लोगों की मदद करने के लिए आगे आते नहीं है और वहीं जब हमारी पार्टी के लोग वहां पहुंच रहे हैं, नाव से सभी लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं, इस पर भी उनको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम तो कुछ कर नहीं रहे और समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ पहुँचकर लोगों तक राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं, जिससे कि लोगों को भी यह सब लेना पड़ रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी चर्चाओं में आ रही है। यही सब को देखते हुए वो अपने अधिकारियों द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस काम को करने से रोकते हैं और राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाने नहीं देते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग भी पुलिस अधिकारियों से यही कहते हैं कि आप यह सब सामान ये लोग बांट रहे हैं तो बांटने दीजिए, इससे आपको दिक्कत क्या है। लेकिन पुलिस के अधिकारी वो अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं। अब आप सोचिए, प्रयागराज यह वही है जहाँ की महाकुंभ के समय करोड़ों रुपए खर्च कर उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ बहुत सारे वहाँ पर सुविधाएं की थी, लेकिन वही प्रयागराज जो इस समय बाढ़ से जूझ रहा है, करीब 200
गांव में यह बाढ़ जो है पूरी तरीके से तबाही मचा चुका है और वहाँ के रहने वाले सभी गरीब लोग जो है वहाँ से एक दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन अभी तक उन सभी लोगों तक सरकार का किसी भी प्रकार का कोई भी मदद नहीं पहुँच पा रहा है और ना ही उनकी मदद के लिए सरकार वहाँ तक खड़ी है। सिर्फ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अपना काम कर रही है लोगों को वहाँ से निकालने में, लोगों को सुरक्षित जगह पहुँचाने में। लेकिन वही लोगों को खाने पीने की सुविधाएं कहीं से भी कुछ नहीं मिल पा रही है। तो इस समय जो महाकुंभ के समय जो सरकार खड़ी थी सबके साथ इतने करोड़ों रुपए खर्च कर कर उस जगह को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, वह अब गरीबों की मदद करने के लिए आखिर पीछे क्यों हट रही है? और वही जो दूसरी पार्टी के लोग भी मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं उससे भी सरकार को दिक्कत हो रहा है। तो इस पूरी घटना से आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो संदीप यादव वहाँ राहत शिविर में पहुँचते हैं और लोगों तक खाने पीने का सामान पहुँचाते हैं, क्या वह वहाँ पर राजनीति खेलते हैं? जबकि वह बिना कुछ बोले लोगों तक सिर्फ उनको खाने पीने की सामग्री देते हैं। इस पर भी वहाँ के प्रशासन को दिक्कत हो रहा है। तो इन सब से आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।